जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भैया, जय सिया जय राम, जय जय सिया जय राम भैया। जय 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 श्री राम बड़े भैया, जय जय श्री राम। बहुत जल्द सावन चढ़ रहा है सर, हम लोग का। बहुत जल्द आपके तरफ आगमन होने वाला है। अभी से मैं बता दे रहा, आएंगे जरूर, मिलेंगे आपसे इस बार। देवघर आए आना है बाबा की नगरी जल चढ़ाने के लिए। स्वागतम हो सकता है सब कि आ अगस्त के जाइए। महीने में आना पड़े। जी जी भैया। हाँ, चलिए। चलिए, मैं सबसे पहले मैं मंच को प्रणाम करता हूँ। और मैं मंच पर देख पा रहा हूँ हमारे सबसे प्यारे बड़े भैया प्रदीप भैया जी, बहुत शानदार आज अपने शब्दों में समझाए हैं। साथ में हमारे आरपी भैया का बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच रहता है, उसमें हम लोगों को एक दिशा निर्देश मिलता है। अब तक के मैं जहाँ तक इनको स्पीच को सुनता हूँ, हमारे अंदर एक एनर्जी आता है। और सबको आना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो एक साहस भरी जो मोटिवेशनल जो स्पीच देते हैं, मैं उनको भाई सैल्यूट करूंगा। बहुत बहुत बड़े भैया, बहुत शानदार से मैं कर रहा हूँ, बहुत शानदार आपका स्पीच होता है। मंच में मैं देख पा रहा हूँ अरुण हरद्वार जी हैं, प्रकाश यादव जी हैं, राम लखन जी हैं, हमारे ललन भैया थे, सुजीत पॉल। आप तो बहुत शानदार सर हैं, सबको सम्मान देते हैं मंच पर। तमाम सर मैं लगभग 500 से ऊपर मैं देख पा रहा हूँ पार्टिसिपेट हैं। और मैं सबको दिल की गहराइयों से इस पेनी घड़ी में मैं साहस बढ़ाने के रूप में आया हूं आपके बीच में। और यही जो दौड़ है, जो अपनेपन का अपनापन दिखाता है। और सुख के समय तो हर लोग सपोर्ट करते हैं, आ जाते हैं बधाई देने के लिए, मगर जो उसी के परिवार में अगर दुख की जहां बात आ जाए, बहुत चुनिंदे लोग ही सामने खड़े होते हैं, फोन कर सकते हैं। तो आज का जो दौर चल रहा है, हमने तो मीडिया के माध्यम से मैं हमेशा मैं कहता रहता हूँ, मैंने काफी सर्च रिसर्च अपने कम्युनिटी के ऊपर किया हूँ। मैं उसी पर आज बात करूंगा। मैंने काफी संघर्ष करते हुए अपने कम्युनिटी को देखा है और समझा भी है। लगातार मैं 17-18 माह तो मुझे हो गया है, कोई ऐसा मंच ना हो कि मैं ना जाऊं। और मैं जाता हूं, और जितना बात रखने वाला होता है, जो हमारे पास जानकारी भी का साधन कई है मेरे पास। कई बार मैं कहता रहा हूं कि जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं हमारे कई कंट्री में हैं, उनसे जरूर बात करके ही अपनी बातें रखता हूं। मैं आरपी भैया ने सिस्टम को जरूर बताया है कि लगभग कई टेक्निकल एक्सपर्ट की सारी बातें धरसाई के धरसाई हो गई। और कंपनी और सिस्टम वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए। ये तो बात है। सिस्टम बिल्कुल किसी भी जो भी ये अब तक का डेट अपडेट जो भी लोग दे पा रहे हैं या पहले दिए थे, सारे फेलियर साबित हो रहे हैं। मैं इस बात को बहुत ही गहनता से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने टेक्निकल बातें रखा जाता है, उसके सीधे अपोजिट हो रहा है। सिस्टम पता नहीं जानबूझकर कर रही है या क्या कर रही है, किस तरीके से, मगर जहां तक हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट लोग देखे हैं, रिसर्च किए हैं, वो बातें भी रख रहे हैं, वो भी साला झूठा हो जा रहा है। ये बात तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीडिया का आदमी हूँ, थोड़ा हंसी आ रहा है कि जो हमको बताने वाले जो लोग थे, हमारे टीम बहुत एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग हैं, फिर भी उनसे हमारी अक्सर काश कई बार बात हुई। और मैंने इस बात को उनको हंसी मजाक में भी बात रखा कि भैया आपके माध्यम से अपने मंच पर तो मैं साहस के रूप में बोल देता था, और नतीजा ये हो कि इस कंपनी 0% भी उस बात को नहीं, वो अपने ही तरीके से चल रही है। इसका यही इतिहास ही रहा है। तो अब का जो भी एक्सपर्ट लोग बोले हैं, मैंने देखा है कि किसी की बात का उतना 10% भी तवज्जो सिस्टम ने नहीं दिया है, सीधे अपोजिट कर रहा है। और करेगा क्यों नहीं, क्रिप्टो की दुनिया है, इसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि यह किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। सबसे बेटर यही है कि मैं बार बार भी कहता, सिस्टम इस समय क्रिप्टो की दुनिया में बहुत बच बच के उसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि दिखाने के लिए उसके पास कुछ अलग प्लेटफॉर्म है, और करने जो असल की दुनिया में, रियल की दुनिया में जो कर रहा है, वो किसी को बता नहीं सकता है। क्योंकि यही होता है क्रिप्टो में। कई बार इसका इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, दिखावटी कुछ अलगे होता है उस पर, क्योंकि स्कैमर लोग हावी हैं।
और जो दो तरह के प्लेटफॉर्म क्रिप्टो जो तैयार करके रखता है, जो बिल्कुल अकवास बकवास, उसी पर हम लोग का रिसर्च जाता है। जो रियल में वो वर्क कर रहा है वो किसी को पता नहीं चल पा रहा है। और यही हुआ है, बीएनबी के साथ भी यही हुआ था। आप लोग देखे होंगे जब उसने अपना कॉइन लॉन्च किया था, तो अपना नेट भी जब मैं नेट लॉन्च किया था उस समय भी ऐसा ही हुआ था। वह दूसरे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया और दूसरा नाम से आया था। बाद में धीरे धीरे और लगभग कुछ दिन के बाद से वो असली में आकर हम लोग के बीच में आया था बीएनबी। तब जाकर हम लोग जाने कि मेन नेट है बीएनबी। ठीक ठीक उसी प्रकार से क्रिप्टो का यही है। और रही बात कि इस समय सिस्टम के हालात पर हम लोग छोड़ दें, सिस्टम जैसे चल रहा है चल दिए जाए। बाकी यहाँ पर किसी प्रकार का बस हम लोग पेशेंस रखें, धैर्य रखें और इंतजार करें। इंतजार किसी हम लोग कर नहीं पाए, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा करने वाला है। हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं। इतने महीने का जो हम लोग का समय लगा है, सर्च रिसर्च लिया लिया है हम लोग चारों तरफ से, हर कोने कोने से, हर एंगल से इसको हम लोग इतना तो पता कर लिया कि सिस्टम जिंदा है और बड़े पैमाने पर वर्क करेगा। बेशक टाइम ले रहा है, ये तो है, क्योंकि यह अरबों खरबों जो सिस्टम ने बिल्कुल हम लोगों पर लुटाया है। आप उस दौर को याद करिए जिन्होंने जिस समय 3,000 आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर दिया था यह टोकन। उस समय लगभग हमें उस समय याद है कि 25-26 लाख लोगों के खाते में गया था। उसमें बीएनबी शुल्क लगा था। और इस समय कैलकुलेट किए तो अरबों रुपया हो जाएगा इंडियन ग्रुप में। तो ऐसे ही वो नहीं दिया था। वो बाहर की दुनिया में पैसा बांटा है तो उसका कुछ बिल्कुल टारगेट है, लक्ष्य है। ऐसे ही नहीं बांटता है कोई पैसा किसी के पास। और वो रुपया उन्होंने बांटा था, टोकन बनाने में बांटा है। और अभी भी देखिए टोकन का रेट वह बिल्कुल लिस्टिंग के तरह अप डाउन हो रहा है। अगर 7 और 8 मान लीजिए इस पे चल रहा है, 5 और 6 के बीच में चल रहा है, और उसको चाहिए कितना, 7 और 8 के बीच में लिस्टिंग के चाहिए, तो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम बिल्कुल उस पर नजर बनाए हुआ है और वह सारी चीज देख रहा है। अब चाहे बात करूं, मैं सीधे में बात करूंगा अपने कम्युनिटी को लेकर। मैं सबसे पहले मंच के क्रिएटर मैं सर को मैं धन्यवाद दूंगा, जितेंद्र सर को, कि बहुत एक लगता है कि वो उम्र में तो हम उससे कम है, मगर इनके पास जो नॉलेज होता है बहुत पावरफुल नॉलेज होता है। और बहुत रिस्पेक्ट तरीके से हर जो भी इसमें आते हैं, मेंटर आते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। खास तौर पे मैंने देखा है। और इनके अंदर जो पॉजिटिव बातें रहती है, बहुत ही कायदे से बात अपनी रखते हैं और टेक्निकल बातें रखते हैं। तो आज मैं उनको सादर वंदन अभिनंदन करूंगा कि कड़ी समय में, कड़ी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने हम लोग का साथ नहीं छोड़ा है और बिल्कुल मोटिवेट बना कर रखे। तो मैं उनको भाई मंच के माध्यम से, जो मीडिया के रूप में, मैं बराबर इन पर मंच नजर में रखता हूँ। बहुत ही शानदार शब्द शैली और शानदार टेक्निकल बातें रखते हैं, समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इतने सालों को मैं बीच में इनको देखा हूँ, बीच बीच में बहुत गंभीरता से मैंने सुना हूँ। तो ये को मैं बिल्कुल हमसे छोटे हैं उम्र में, उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप बने रहिए, मंच पे बने रहिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि यह जो दौर है बिल्कुल हम लोग एक दूसरे के साहस देने का दौर है। और हम लोग यही एक दौर है, बिल्कुल हम लोग साहस बनाकर मंच पर बने रहेंगे